बज चुकी है, प्रचार जोरों पे है और आज हमें आपके बीच कोरवा आकर के पार्टी की बात रखने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ का ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि परिणाम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार फिर से चुन के भारी बहुमत से सत्ता में आने जा रही है। उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो 2 घंटे में शपथ लेने के बाद पूरे कर दिए और 5 साल ऐसी ऐसी योजनाएं और ऐसे ऐसे इन्होंने जन उपयोगी कार्यक्रम चलाए, जनहितकारी कार्यक्रम चलाए कि आज छत्तीसगढ़ का सीना पूरे हिंदुस्तान में चौड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ की योजनाओं की नकल, यहाँ के कामों की नकल, भूपेश बघेल की जो छवि है और जो काम है उसकी नकल हिंदुस्तान के अन्य तमाम राज्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक हिंदुस्तान में रोल मॉडल बन चुका है योजनाओं को लेकर के और यहाँ की विकास के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के, चाहे वो धान खरीद हो। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे पे प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश जी की सरकार धान खरीदती है। 2800 रुपये प्रति क्विंटल। किसी भी राज्य में 1500, 1700 रुपये से ज्यादा धान की खरीदी नहीं होती। लेकिन किसान को मजबूत करना है, किसान ही इस देश की इकोनॉमी है, किसान ही इस देश की रीढ़ है। भारत कृषि प्रधान देश है, वहां अगर मजबूती रहेगी, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भूपेश बघेल जी ने जिन योजनाओं को यहाँ लागू किया है, उन योजनाओं की तारीफ तमाम प्रदेश तो करते हैं। हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी जो दिल्ली में सत्ता में बैठी है, उसके तमाम मुखिया ने, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ने की है। हमारा जो गोठानी स्कीम है, गांव की जो स्कीम है, उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री किए हैं। योजना आयोग, नीति आयोग जिसे अब कहते हैं, वो तो कई योजनाओं की तारीफ कर चुका है, बता चुका है। अनेक अवसरों पर यहाँ की योजनाओं की नजीरें और दलीलें दी जाती हैं कि आप अपने प्रदेश में इस तरह की योजना शुरू करके ग्रामीणों को, शहरी क्षेत्रों को, नौजवानों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। नक्सल समस्या छवि बदल दी छत्तीसगढ़ की बघेल जी ने। यहाँ पे लोग, जब छत्तीसगढ़ का नाम होता था 2018 के पहले, तो लोग डरते थे, घबराते थे। अजीब एक सोच थी कि वहां नक्सल प्रभावित है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने आदिवासी क्षेत्रों में काम करके इस समस्या का समाधान किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं कहा है अनेकों बार कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या लगभग 70% कम हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम नक्सल क्षेत्र में, भूपेश बघेल जी ने नक्सल क्षेत्रों में कार्यक्रम और योजनाओं के बल पे ये कम किया। 2018 तक इसी छत्तीसगढ़ में वन उपज मात्र 60 खरीदे जाते थे। बघेल साहब ने आते ही वन उपज की खरीदी 60 से 67 की। तेंदुपत्ता पर सहायता दिया। अभी और 4000 रुपये प्रति परिवार सहायता की घोषणा की है। तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं। लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। और ये सिर्फ आदिवासी क्षेत्र नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ का जीवन स्तर आगे बढ़ा है, आर्थिक उन्नति हुई है, विकास हुआ है, लोगों को खुशहाली आई है, शांति बढ़ी है। हर तरह की जो समस्याएं होती थी आज से 5 साल पहले, उसमें करीब करीब समाप्त कर दिया भूपेश बघेल जी ने। इस कारण से 5 वर्षों में जो ये किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का दिल जीत लिया। और आज मुझे, जैसा मैंने कहा, ये दोबारा कहने में हिचक नहीं है
ये चुनाव मात्र सिर्फ एक औपचारिकता है, परिणाम सबको पता है। क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, ये बच्चा बच्चा कहता है। भूपेश बघेल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और अभी भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने 17 और वादे किए हैं, प्रतिज्ञा ली हैं। एक वादा तो पहली तारीख से शुरू हो गया, जिस दिन हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था। पहली तारीख से ही प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह पे 20 क्विंटल धान खरीदी की, जो हमारा वादा था वो 1 नवंबर से शुरू हो गया। 16 वादे और हैं। अब देखिए, एक वादा कहाँ, कितना विजन है भी हमारे मुख्यमंत्री के पास, बघेल साहब के पास। बीजेपी वालों के पास तो सिर्फ टेलीविजन है, हमारे मुख्यमंत्री के पास विजन है। केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री। संभवतः जहां तक हमारी जानकारी है, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में ऐसी शिक्षा मुफ्त निःशुल्क नहीं है। ये पहला प्रदेश है जहां पे केजी टू पीजी शिक्षा निःशुल्क, गरीब से गरीब या कोई भी व्यक्ति हो, वो उच्च से उच्च शिक्षा, पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा। मेडिकल में कितनी फीस लगती है, बड़ी महंगी पढ़ाई है मेडिकल की। आपको मेडिकल के अलावा बिजनेस की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल में तमाम डिप्लोमा होते हैं, उसकी पढ़ाई काफी कॉस्टली होती है। लेकिन उसे निःशुल्क करके ये दिखा दिया कि सबके बच्चों का जो एक अरमान होता है माँ बाप का, कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा से संपन्न हो, अच्छी जगह वो नौकरी पावे, एक विशेष उसके में जो आपका ज्ञान का सब्जेक्ट होता है वो अर्जित करे, विशेष शिक्षा पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक